हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस पे। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे, साथ ही मन से आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग को पता है, हम लोग मैथ्स का सीरीज चला रहे हैं और उसी का आज ये पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ा था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से एचसीएफ ज्ञात करना। कुछ क्वेश्चन हमने आपको बताया, कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं दिया था, तो उसी का मैं आज अगला पार्ट बनाने वाला हूँ। आज का क्लास स्टार्ट हो उससे पहले कुछ बातें जो हमें आपसे करनी थी उस पर चर्चा मैं करता हूँ। आज है 5 जून और आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। और इन्वायरमेंट डे, ऐसा जरूरी नहीं कि इन्वायरमेंट डे के दिन ही हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में सोचें। हमें प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल, हर क्षण हमें इस पर्यावरण के, इस इन्वायरमेंट के बारे में सोचना होगा। क्योंकि यदि पर्यावरण है तो हम हैं, और पर्यावरण नहीं है तो हम नहीं हैं। लेकिन छात्राओं, आप देख रहे हैं आधुनिक समय में किस प्रकार से पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और खिलवाड़ कौन कर रहा है? खिलवाड़ कर रहे हैं हम सभी लोग। तो मैं इसमें विशेष नहीं कहना चाहूंगा, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से पेड़ों की कटाई हो रही है, पर्यावरण प्रदूषित होने का सबसे प्रमुख पेड़ों का कटाई है। जैसा कि आप लोग को पता है, पॉल्यूशन का कारण बहुत सारा है, लेकिन यदि पेड़ों की कटाई को रोक दिया जाए, पेड़ों को लगाया जाए, कहीं ना कहीं उस पर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है, प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकता है। अभी के इस सीजन के गर्मी को आप लोग देखे ही होंगे कि तापमान कहाँ 50 डिग्री तक जा रहा है। और इस प्रकार से ही यदि रहा और यही सिलसिला जारी रहा तो समय ज़्यादा दिन का नहीं है कि हम लोग का टेम्परेचर असहनीय हो जाएगा, जिसको हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे। तो अगर इससे बचना है, आज तो हम लोग, बहुत सारे लोग एसी, कूलर, पंखा का सहारा ले रहे हैं, लेकिन कब तक? लास्ट ऑप्शन बचने का एक ही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग हो सके पेड़ लगाएं। वही एक लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है इस गर्मी को कम करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, और बढ़ रहे पॉल्यूशन को कम करने के लिए। यदि आप लोग चाहते हैं कि आपके समय में, आने वाले टाइम में, इतना ज़्यादा गर्मी ना झेलना पड़े, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन ना झेलना पड़े, तो बस एक काम पे आप लोग को ध्यान देना है। हम सभी लोगों को ध्यान देना है कि एक पेड़ अवश्य लगाएं। एक मुहिम बनाएं, एक प्रण ले कि यदि हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, किसी के बर्थडे पे, किसी के एनिवर्सरी पे, या किसी के दोस्त के किसी भी प्रकार के ओकेजन पर यदि हम गिफ्ट देने जाते हैं, तो गिफ्ट के तौर पे आप एक पेड़ देने का परंपरा शुरू करें। इससे क्या होगा, वो जो हम ऐसे ही गिफ्ट दे रहे होते हैं, जो भी आप प्रोडक्ट के रूप में देते हैं, उनका क्या है, कुछ दिन यूज किए खत्म हो जाता है। लेकिन यदि आप उनको एक पेड़ गिफ्ट करते हैं और यह बोल करके इसको आप अच्छे से लगाइए, इसको संयोजिए, तो वो गिफ्ट एक ऐसा, वो गिफ्ट केवल उस व्यक्ति के लिए नहीं होगा, अपितु ये गिफ्ट एक इस धरती के लिए होगा, ये गिफ्ट अन्य लोगों के लिए होगा। क्योंकि जब वो पेड़ तैयार होगा तो वो पेड़ पेड़ किसी एक का नहीं होता, पेड़ सभी लोगों के लिए होता है। तो एक मुहिम चलाएं और यह प्रण ले, एक ठाने कि अगर किसी को आप गिफ्ट के तौर में कुछ देना है तो उनमें पेड़ शामिल करें। इसी के उपलक्ष्य में सनराइज क्लासेस, जब बारिश का मौसम आ रही है तो उस समय एक मुहिम चला रहा है, जिसमें प्रत्येक बच्चे को द्वारा पेड़ लगाए जाएंगे। और मुझे आशा है कि आप इस बात पे अमल करेंगे। तो चलिए, आपको ये बात समझ में आया होगा। आज हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास वही है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना। लेकिन इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने सीखा था, उसमें हमारा दो संख्या था, दो संख्या को हम लोगों ने एचसीएफ ज्ञात करना सीखा था। लेकिन आपके सामने जो मैं अगले पार्ट में क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, इसमें आपको दिख रहा होगा 1, 2 और 3 को संख्या इसमें आपको दिख रहा होगा। तो किस प्रकार से 3 संख्या वाले का हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालेंगे, इसी को हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते बिना देरी किए हुए। सबसे पहले हम लोग एज इट इज, जैसे फर्स्ट वाले नंबर को हम लोग ए मान लिए, जो 250 है। सेकेंड वाले नंबर को हमने 175 माना, जो है दिया हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। दो तो आप निकाल ही पाइएगा, क्योंकि दो का निकालना आप लोगों ने सीखा था।
तो ही करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन 2 का निकालेंगे। तो आपको पता है किस प्रकार से निकाला जाता है। सॉरी, ये आपका यहाँ पे मेरा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे हाँ, ठीक तो था ही, ठीक था। ए आपका बड़ा है और बी छोटा है। तो इस प्रकार से मैं क्या करूँगा कि बी वाले को जो छोटा है उसको भाजक के रूप में मैं लूँगा और 250 ये आपका भाज्य के रूप में हो गया। फिर वही प्रक्रिया भाग विधि द्वारा हम लोग इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7, तो हमारा रिमाइंडर इस प्रकार से 75 बच गया। फिर मैं 175 ऊपर से उतारूंगा, फिर इसको लगाने का प्रयास करता हूँ। तो मैं इसको 2 बार में लगाने का प्रयास करता हूँ, तो 2 बार में 150 हो जाएंगे। फिर हमारा रिमाइंडर बच गया 25। तो इस प्रकार से क्या हो गया हमारा 75 को मैं ऊपर से उतारा और 25 दिया 76, और हमारा रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 0। और देखने जाए तो एचसीएफ हमारा यहाँ पे आ रहा है कितना, तो 25। फिर उसी प्रकार जो हमारा जो एचसीएफ आएगा 25, और एक संख्या आप देखे होंगे यहाँ बचा होगा 425। अब इस दोनों का हम लोग एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे लिए ए हो जाएगा और बी ए हो जाएगा। जो छोटा वाला होगा मैं उसको इस प्रकार से सजाऊंगा भाजक के रूप में, और बड़े वाला को इस प्रकार से। तो 25 एकम 25, फिर से मैं इसको वही प्रक्रिया दोहराऊंगा। भाग विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात किया। 25 एकम 25 बच गया आपका 7, और 3 में से 2 गया 1, 75। तो 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175। 7 बार में ये पूरा पूरा कट गया। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी हम जब लिए तो यहाँ भी हमारा एचसीएफ क्या आ रहा है, 25। इस प्रकार से फाइनली इस क्वेश्चन का एचसीएफ आपका 25 आ गया। अब इसको करना क्या है, इसी क्वेश्चन को हमें यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके इसको सजाना है। तो आप सबसे पहले इस वाले को सजा दीजिए। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये आपके लिए यहाँ क्या, मैं इसको 250 बराबर 175 गुने 1, और प्लस में आपका रिमाइंडर 75। फिर वही प्रक्रिया को मैं दोहराऊंगा। 175 75 गुने 2 और प्लस में 25। फिर 75 इक्वल टू आप लिख सकते हैं 25 गुना 3 और प्लस 0। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, तो यहाँ पे ये आपका एचसीएफ हो गया, ये हो गया। फिर अब मैं इस वाले को यहाँ क्या करता हूँ, इसी पैटर्न पे फॉलो करता हूँ। आप देख पा रहे होंगे करना वही है, कुछ नहीं, बस एक स्टेप इसमें बढ़ गया था। तो यहाँ भी सेम प्रोसीजर को मैं फुलफिल करता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ भी हो जाएगा आपका, यहाँ क्या हो रहा है 425। यहाँ आप देखिए इसको हमको करना है। तो 425 बराबर क्या हो जाएगा, 25 गुने 17 और प्लस में 0। तो यहाँ भी क्या देख पा रहे हैं आप, 25। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का फाइनली जो आंसर निकल के आया वो हुआ आपका 25 यानी 25।